विशेषकर प्रधानाचार्य साहब का। दूसरा, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे 2 शब्द सुनने के लिए मौका दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आज यहाँ आके जो इतना खुश हो रहा हूँ, मैं उस तरह भी आया, मैंने देखा सिर्फ एक क्लास की स्ट्रेंथ देखी, काफ़ी मुझे लग रहा कि शायद 50 बच्चे थे, 50 के आसपास बच्चे होंगे। 10वीं क्लास में उस दिन मैं मिला था 2-3 दिन पहले। ये सरकारी स्कूल जो है, सरकारी स्कूलों का पता नहीं क्यों हमारे मन के अंदर क्या एक ऐसी बात भर चुकी है कि सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ सकता या वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो भी आज की डेट में, चाहे आप यहाँ हमारे प्रधानाचार्य साहब को देख लो या मुझे देख लो, वहीं तो हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो अधिकारीगण हैं जो, वो यहाँ सरकारी स्कूलों से बन के गए हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल से नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ 90% जो हमारा जितना भी ऊंची पोस्टों पे लोग जो गए हैं वो सरकारी स्कूलों से गए हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा मिलती है। और प्राइवेट स्कूलों में क्या मिलता है, वहाँ तोते बनाए जाते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वहाँ पे ए फॉर एप्पल से सिखा के और कुछ भी नहीं है। हम अपना संस्कार भूल चुके हैं, संस्कृति भूल चुके हैं, अपनी आदतें भूल चुके हैं। हमारा जो देश था, हमारा जो राष्ट्र था, यहाँ की कुछ और ही बात थी। हमारे में इतनी विभिन्नताएं थी, फिर भी हम एक थे। अब हम हमारी वो सारी चीज़ हम उसको भूलते हुए जा रहे हैं। ये बात में चलो बाद में इस विषय में बाद में बात करूँगा। शुरू में आज जो मेरा यहाँ आपके पास आने का जो उद्देश्य है वो है, ये हफ्ता जो चल रहा है पूरे देश में। जैसे पहले आपने देखा होगा सफाई अभियान का भी एक चला है, पूरे दुनिया में कितनी अच्छी तरह से हुआ। और आज आप कहीं पे जाके देखो, नहीं तो कहीं से निकले होते थे आप, वहाँ दुर्गंध से आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। आप बड़े बड़े शहरों में जाके देखना, मैं दिल्ली में रहा हूँ इससे पहले, दिल्ली में तो इतना बुरा हाल था, इतनी गंदगी थी, लेकिन वो एकदम से सफाई हो गई है। वो एक अभियान होता है, अभियान छोटे लेवल से ऊपर के लेवल तक जब चलता है तो इसमें हम सक्सेस होते हैं। किसी एक के प्रयास में जब तक हम अच्छे नहीं होंगे ना, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आज का जो ये है, एक रोग समझो, जिस चीज़ पे मैं भाषण करना या 2-4 शब्द आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है भ्रष्टाचार के ऊपर, जो सबसे बड़ा रोग है। मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि ये रोग है इतना बुरा रोग। कोरोना तो आपने देखा होगा, कोरोना के बारे में आपको सबको पता है, कितना भयंकर था और कितने लोगों की से मौतें हुई है। लेकिन ये तो उससे भी भयानक है। जो भ्रष्टाचार का रोग है ना, ये बहुत बहुत ही बुरा रोग है। ये हमारे पूरे देश की नस नस में घुस चुका है। हर आदमी ये सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं करूँगा, कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं फ्रॉड नहीं करूँगा तो मैं सक्सेस नहीं हो सकता, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। चाहे आप छोटे से लेवल में देखें, मैं देखता हूँ, आप एक दुकानदार की बात करो, अगर वो मिलावट नहीं करेगा तो सोचता है मेरा तो बिजनेस नहीं चलेगा फिर। और आपने इस चीज़ को भी देखना है, बड़ी से बड़ी दुकानें आज किसकी बनी हैं, बड़े बड़े ब्रांड किन के हुए हैं, जिन्होंने अपनी क्वालिटी को रखा है, मेंटेन किया है। तो ये सब चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते हैं। छोटा दुकानदार वहाँ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे टाई और बेल्ट लगा के वो इतना बड़ा उनको दिखा दिया जाता है कि बस ये हैं। उनकी अपेक्षा अगर आपसे मुकाबला करवाया जाए ना, तो वो हर फील्ड में वो लोग हारेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मैं भी ऐसे ही स्कूल से पढ़ा हूँ। एक छोटी सी बात है, उस टाइम पे हम तीन बच्चों में कंपटीशन होता था लगभग। मैं दूसरे स्कूल से गया था, वो 2 लड़के थे उसी स्कूल के थे। एक बहुत ही वो हमारी क्लास में सबसे गरीब बच्चा होता था, उसके माता पिता नहीं थे, उसका पालन पोषण जो किया था, उसके एक मास्टर होते थे, मास्टर समझते हो? मासी के जो हस्बैंड होते मास्टर बोलते हैं उनको। तो वो उन्होंने उसको पाला था। और वो क्या थे बताऊँ आपको, होमगार्ड सुना है आपने? होमगार्ड के एक स्टोर में वो स्टोर कीपर थे। उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे, अपने कभी सिविल कपड़े वो खरीद नहीं पाए। जो वहाँ से वर्दी मिलती थी उसी का वो कुर्ता पजामा सिलवाता था, पैंट भी नहीं सिलवा सकता था वो। उसकी मासी सिलती थी कुर्ता और पजामा, खाकी ड्रेस चलती थी। हमारे यहाँ तो अभी चेंज हो गई है, हमारे स्कूलों में उस टाइम पे खाकी ड्रेस होती थी, पैंट शर्ट। तो पैंट नहीं पहन सकता था, क्योंकि पैंट सिलाने में 150 रुपया लग जाता था उस टाइम पे। आज तो 500 रुपया लगता है ना, उस टाइम पे 150 रुपया लगता था। तो नहीं सिलवा सकता, तो उसकी जो मासी सिल के देती थी उन्हीं कपड़े को वही स्कूल में पहन के आता था, और जो थोड़ा सा पुराने हो जाते थे उसको घर में पहनता था। मैंने कभी नहीं देखा उसको सिविल कपड़ा उसके पास नहीं देखा, कभी भी नहीं।
सिर्फ एक बार हम पिकनिक में कहीं गए थे तो तब मैंने उसको देखा था सीट आगे बढ़ गया। और मैंने जो अपनी पढ़ाई रोक दी, मैं भी गरीब घर से था तो थोड़ा मुझे भी फील्ड में काम करना पड़ा, लेबर काम करना पड़ा। उसके बाद वो कॉलेज चला गया, क्योंकि शहर में ही थे, मैं भी शहर में पढ़ने की बस इतना टाउन था, लेकिन वहाँ पर कॉलेज था। तो वहाँ से उसने कॉलेज में एडमिशन ली और मैं लेबर के काम में लग गया। आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन देता रहा, फिर मुझे भर्ती होने का मौका मिला। वो भर्ती हुआ कैप्टन से, मैं हुआ कांस्टेबल से। अब लगाओ कितना डिफरेंस हुआ, एक कदम का फर्क था हमारे अंदर में, एक कदम का। आप लोगों के बीच में सिर्फ हर बच्चे में एक एक कदम का फर्क है। उस कदम को आपने आगे बढ़ाना है। वो बच्चा सेकंड लेफ्टिनेंट से भर्ती होता है आर्मी में, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, उसमें सीधे सेकंड लेफ्टिनेंट जब होता है तो दिया जाता है। उसके बाद फर्स्ट जो पोस्टिंग होती है वो कैप्टन रैंक पे होती है उनकी, और वो 6-7 साल का ही कंप्लीट होता है। उसके बाद बनते अभी आईजी थे वो पिछले साल में, और अभी उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है हिमाचल सर्विस कमीशन के चेयरमैन के पद पे, जो सबसे बड़ा पद है सर्विस कमीशन का। चेयर करो। बच्चा आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरा लेवल ये है, और वो आज उससे आँख मिलाने की भी इतनी होनी होती है। सिर्फ एक कदम का फर्क है। हर बच्चा अगर ये सोच के चले कि मेरे से जो फर्स्ट आ रहा है मेरे को भी इसके बराबर बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है, लेकिन हम लोगों में क्या होता है कि उसको फेल करें कि कैसे किया जाए। जो भी प्रोग्रेस कर रहा है ना आदमी, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, फील्ड की बात कर रहा हूँ। लोग गाँव में आपके जो आदमी प्रोग्रेस कर रहा है उसको कैसे फेल किया जाए, उसको कैसे पीछे खींचा, टांगे खींचने का काम होता है। हमें टांगे नहीं खींचनी है, कंपटीशन करो। बोलते ना, मतलब रिस्क होता है ना, रीच की जाती है, किसी से वो नहीं किया जाता, उसे रीच का मतलब होता है उसे आगे बढ़ना होता है। उसकी टांगे खींच के उसे पीछे लाना नहीं, तब तो आप तो वहीं के वहीं रह गए, वो आपसे पीछा हो गया। अगर आप बढ़ने का कोशिश करोगे तो अगर उसके बाद वो 100 में से 90 पॉइंट ले रहा था आपके स्कूल में, तो आपने 91 ले लिए, तो जितना स्टैंडर्ड आगे को बढ़ा। ये भ्रष्टाचार का भी इसी उसके ऊपर मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आज हमारा जो देश है अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम सबसे अच्छे बन सकते हैं। तो इस विषय में मैं किसी और से बात करना चाहता था, लेकिन मेरा ज़्यादा शौक था कि मैं आप लोगों से मिलूँ, बच्चों से मिलूँ, क्योंकि बच्चा जो होता है, आप लोगों को जो बात बताई जाती है आप उस पर ध्यान भी देते हैं, सुनते भी हैं, और आपके ऊपर उसका असर भी होता है। लेकिन जो इस लेवल से ऊपर निकल चुका है वो सबसे पहले तो बात सुनने की कोशिश नहीं करेगा, सुन भी लेगा ज़बरदस्ती तो फिर समझने की कोशिश नहीं करेगा, और समझने की कोशिश कर लेगा तो फिर उसके ऊपर प्रयास नहीं करेगा उस पर चलने का। इसलिए आप लोग जो होते हैं ना, बच्चों को, हमारा जो देश का भविष्य है, आप हमारे देश का भविष्य हैं। अगर आप अच्छे चलेंगे तो ये हमारा देश बहुत अच्छा बन जाएगा। और जो मैं रोग की बात बता रहा हूँ ना आपको, भ्रष्टाचार चाहे कोई भी रोग होगा, कोरोना को तो हमने चलो 1 साल या 2 साल में खत्म कर दिया, लेकिन इस रोग को खत्म करने के लिए हमें कम से कम 50 साल लग जाएंगे। 10 साल तो आप में ये चीज़ हो गई कि हमें ईमानदारी से काम करना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, तो ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव इस चीज़ के ऊपर होगा। क्योंकि आप में से ही कल के कोई डीसी होगा, कोई डीएम होगा, कोई एसपी होगा, कोई यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होगा, आप में से ही होंगे। बाकी जो हमारे लेबर के लोग हैं, ये तो हम तो बाहर निकलने वाले हैं अभी फील्ड से, अब फील्ड में आप उतरने वाले हैं। आप लोगों को अच्छे से अच्छे बनना है ताकि ये देश आगे बढ़े, और इसका जो असर होगा ना हमारी अगली जनरेशन के ऊपर, जैसा जो अभी आपके ऊपर हो रहा है, आपको सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही है? आप लोग एक परिंदे की तरह हैं। छोड़ो, मैं आपको परिंदे की बात करता हूँ। आप लोग परिंदे की तरह होते हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो आगे बढ़ने के जो सपने हैं, वो आपके पंख होते हैं। जिस तरह परिंदा जो या कोई पक्षी जो उड़ता है उसके पंख होते हैं, उसी तरह आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपके सपने, ये आपके पंख होते हैं। अगर आप उनके हिसाब से चलोगे तो आप आगे से आगे बढ़ोगे, बहुत ऊंचे बन जाओगे, ठीक है। और आप अगर आपने देखा होगा कोई परिंदा या चलो कोई एक उड़ने वाला छोटा मोटा कीट पतंग आपने देखा होगा, अगर कहीं कीचड़ में गिर जाता है तो फिर वो वहीं मर जाता है।
वहाँ से ऊपर उठ ही नहीं सकता है वो, उसके पंख में मिट्टी लिपट जाती है, कीचड़ लिपट जाता है और उसके सारे पंख। इसी तरह आपके सपने हैं, अगर आप बुराई की उसमें आ जाओगे, आपके जो अच्छे सपने हैं, आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं, आपके जो पंख हैं, ये मिट्टी से लिपट जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपने इन चीज़ों से बचना है, भ्रष्ट लोगों से बचना है, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ना है, बोलना है। भ्रष्टाचार क्या है आप समझते होंगे, भ्रष्टाचार का मतलब समझते हो? कोई एक बच्चा बोल दे क्या चीज़? हाँ, करप्शन तो अंग्रेजी का वर्ड हो गया, आप अपने साधारण शब्दों में बोल दो। ठीक बोला आपने, बिल्कुल सही बोला है। भ्रष्टाचार का बोलने का मतलब, मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ कि भ्रष्ट आचरण, आचरण मतलब आचरण हमारा व्यवहार, हमारा मेल मिलाप, एक दूसरे से काम व्यवहार, ये हमारा आचरण होता है। सुबह से उठने से लेकर शाम सोने, हमारा जो इंडिया का जो हमारा जो लेवल है भ्रष्टाचार में, अभी हम जो है 85 नंबर पे हम 180 देशों की लिस्ट है, लिस्ट में से जो हमारा जो नंबर है 85वें नंबर पे है। और एक नंबर पे जो मैं बताऊँ आपको वो है आज का डेनमार्क। आप न्यूजीलैंड की बात आप जानते हो, न्यूजीलैंड, डेनमार्क में हम लोग पढ़ते हैं, आपको पता होगा, आप लोग सब कुछ मेरे से ज़्यादा जानने वाले और पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो दक्षिण एशिया में पढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा इंडिया पढ़ता है दक्षिण एशिया में है। हमारा जो यहाँ पे सबसे जो एशिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट देश है आज के दिन में बांग्लादेश का नंबर है 147वें नंबर पे है। 180 में से 147वें नंबर पे वो चल रहा है। मतलब एक नंबर में आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? हम 85 नंबर पे है, हमारे को उसे आधा टाइम लगेगा। और सेकंड में पाकिस्तान का नंबर है, उसके 104, उसका नंबर 140वां है। तो इस तरह से हम लोग अगर इसके खिलाफ लड़ेंगे, और ये शुरुआत यहाँ से हो जाए, कंपटीशन जो कर जाए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जब वो किसी पोस्ट के ऊपर बैठेंगे ना तो वहाँ वो बहुत बुरा हाल कर देते हैं और उसका असर हम लोगों के ऊपर होता है। लेकिन सरकारी स्कूल